हाँ जी, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक बार दोबारा से। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबका आया गुड। तुषार, तेरा गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, मैं समझ पा रहा हूँ तुझे फाउंडेशन की आदत लगी हुई है, समझ सकता हूँ। जब जागो तभी सवेरा। अच्छा हूँ माही बेटा, बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। सबको गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैन वी स्टार्ट? बोलो बोलो बोलो। कैन वी स्टार्ट? या किसी का इंतजार करना बाकी है? अतुलित का तो फोन भी आ गया, सर आज मेरे को अभी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, उसका तो आ गया फोन। प्लीज क्लास निकाल दीजिएगा, डाल दीजिएगा। अतुलित, रख देंगे तुम्हारे लिए क्लास संभाल के हम। ईशा गुड इवनिंग बेटा। अनुतेज यस सर, ओके। आइए तो बाकी ज्वाइन करते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके यस। अंजलि आ गई, वरना बाद में अंजलि का इंतजार करेंगे हम दोबारा से। अंजलि नहीं आई तो कैसे कैसे वेट करेंगे? अच्छा अंजलि आ गई, आ गई। हर्षिता भी आ गई, ओके। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को यहीं से। कहां तक हुआ था? तो और हम ना ये लिख रहे थे, कौन से वाला? रूल नंबर 30। और रूल नंबर 30 हम ना ये लिख रहे थे। कुछ बातें याद हैं इसकी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हर्षिता गुड इवनिंग बेटा। क्या कल हमने रूल नंबर 30 के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें की थी? याद है? वेरी गुड। बताओ, चलो बताओ, मैं पूछूंगा। ईशा हाँ जी बताइए। प्रोविजन फॉर अप्रूवल ऑफ सीजी, इसके लिए कौन कौन से प्रोविजन थे? अपने माइक के दरवाजे को खोलो और प्लीज बोलो, बताइए। आई वॉन्ट टू नो, सो आई कैन राइट, लिख सकूं उस पार्ट को जो हमने कल पढ़ा था। तब तक मैं प्यारे प्यारे नोट्स बना लेता हूं। देवम बोल बेटा। अरे माइक ऑन किया फिर बंद कर दिया, कमाल। हाँ ऐसा। चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए नोट कीजिए बेटा। हम बात कर रहे हैं अप्रूवल ऑफ सीजी। जहां भी ये अप्रूवल ऑफ सीजी दिखे, याद रखना सीजी के अप्रूवल के लिए प्रोविजन यही रहेंगे। सीजी के अप्रूवल को लेके प्रोविजन चेंज नहीं होने वाले। तो क्या बोला? सीजी का अप्रूवल रूल नंबर 30 ऑफ द कंपनीज रूल्स एक्ट 14 उसमें आता है। आकांक्षा गुड इवनिंग बेटा। भाई स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से प्रोविजन है। हैव अ लुक ऑन द पार्ट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अप्रूवल ऑफ सीजी लेने के लिए आपको, कंपनी को, सभी क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर की लिस्ट को सबमिट करना पड़ेगा। याद है बात? आकांक्षा अभी चालू हुआ बेटा, डोंट वरी, कंटिन्यू करो। तो आपने सीखा था कि सर लिस्ट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स एंड ऑल द डिवेंचर होल्डर शैल बी सबमिटेड टू दी सीजी। दूसरा, उसके बाद सभी का कंसेंट भी सबमिट करना पड़ेगा कि हां दे आर कंसेंटेड टू ऑल्टर, टू कन्वर्ट ए कंपनी। सर ये क्या बोल रहे हो आप? बेटे जहां जहां पे ऑल्ट्रेशन के पार्ट में पड़ा है वहां पर भी, और इवन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनीज वहां भी अप्रूवल ऑफ सीजी चाहिए होता है। खासकर पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में कन्वर्ट करने के केस में वहां भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट लगती है। तो प्रोविजन सेम रहेंगे। मतलब अगर जहां जहां पढ़ोगे ना कि सीजी का अप्रूवल चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल है वहां पर। ठीक है ओके। आइए लिखते हैं। तो फर्स्ट लिखो, लिखो द कंपनी। लिखना चालू करो, कल हम पढ़ चुके इस बारे में। द कंपनी, जिन्होंने नहीं किया लास्ट क्लास को कवर कर लेना बेटा, ठीक है? देखो द कंपनी शैल सबमिट। क्या सबमिट करना पड़ेगा? पहला, सबमिट में पहला वर्ड क्या आएगा? द लिस्ट ऑफ ऑल दी क्रेडिटर्स। द लिस्ट ऑफ ऑल दी क्रेडिटर्स, नंबर वन है ये। यस, लिस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। वेरी गुड हर्षिता। ऑल द क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर। भैया तुमने बोल दिया हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी है। तुमने सीजी को बोला हाँ हाँ हमने पैसे दे दिया। अरे भैया बताओ कौन कौन लोग हैं। तो ऑल द डिबेंचर होल्डर टू दी सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लिस्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। नंबर टू, और सीजी का मतलब तो पता है आप लोगों को, एमसीए पे सबमिट करनी पड़ती है। नंबर टू, इतना ही काफी नहीं है। देखो, shall submit the consent, सहमति, the consent of all the creditors, debenture holder, all the creditors, debenture holders and concerned person
कंसर्न पर्सन, किस बारे में, एंड कंसर्न पर्सन दैट दे हैव कंसेंटेड, दे हैव कंसेंटेड, किस बात के लिए बोल रहे हो, दे हैव कंसेंटेड फॉर द ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, कि उन्होंने कंसेंट दिया है। फिर लिस्ट, सबसे पहला पार्ट बनता है, ये लिस्ट सबमिट करनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेकंड बताओ, सेकंड क्या बताया था कल हमने, ये नोट है? वेरी गुड अनुतेज, लाजवाब, जियो बेटे जियो, वेरी वेरी गुड, शाबाश। Declaration, exactly, nice. Number 2 is, number 2, a declaration shall be filed, a declaration shall be filed by a CA और CS, मैं दो ही लिख रहा हूं, ठीक है, मेनली पहले प्रायोरिटी इनको ही मिलती है, उसके बाद अगर कॉस्ट अकाउंटेंट बाकी लोग आते हैं। सीए और सीएस किस बारे में बेटे, किस बात का डिक्लेरेशन देंगे कि आज हम पार्टी में जा रहे हैं, इज इट सो, कि आज मेरे यार की शादी, ऐसा कुछ नहीं ना, किस बारे में, बताओ बताओ बताओ, पढ़ चुके हो, अब तो मुझे रिप्लाई चाहिए तुम लोगों से। ऑल द क्रेडिटर्स आर पेड, वेरी वेरी गुड अनुतेज, बहुत बढ़िया, सबका पैसा मिल चुका है, टैक्स पूरे पे कर दिया कांशा, वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो पहला किस बारे में, पहले बताएंगे जो लिस्ट दी है वो सही है, पहले क्या बोलेंगे, जो लिस्ट प्रोवाइड की है वो एकदम एक्यूरेट प्रोवाइड की है। ईशा वेरी गुड बेटा, क्रेडिटर्स पेड, एग्जैक्टली। तो दो बातें आएंगी कि जो लिस्ट सबमिट की है कंपनी ने वो लिस्ट एकदम सही है, पहला पार्ट तो ये। उसके बाद बताना पड़ता है कि यस हाँ हमने वेरीफाई कर लिया है, सबको पेमेंट हो चुकी है। तो क्या बोला, पहला क्या आएगा, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन फाइल्ड विद द बाय द CA/CS, किस लिए लिखो, that the list of all the creditors and debenture holder is correct, वो भी कैसे, up to their knowledge, जितना वो वेरीफाई कर पाए उस हिसाब से वो लिस्ट एकदम ठीक है। अपना भी तो गला बचाएंगे वो लोग। ईशा बेटा वो ऊपर वाले पार्ट में था, टैक्स एंड डिक्लेरेशन, वो इसमें आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके साथ पेमेंट के बारे में साथ में आता है कि आपने प्रोविजन बनाए होते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल ऑफ सीजी बेटा, यस, सिक्योरिटी स्पेशल प्रोविजन बनाने पड़ते हैं डेट डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो लिस्ट करेक्ट है, ओके। नंबर 2 नोट हो गया, नोट इट बोलो, आया ना, यस सर यस सर यस सर, आओ। नंबर टू आपने बोला पेमेंट मिल गई, एग्जैक्टली, लिखो दैट ऑल दी क्रेडिटर्स हैव बीन पेड ऑफ, सबको पैसा मिल चुका है, सबको पैसा मिल चुका है। इस बात के बारे में डिक्लेरेशन दे रहा है CA/CS, ओके। दो खत्म हो गए, थर्ड पे आता हूं, सी पार्ट। इतना सब होने के बाद भी सीजी आपकी बात को नहीं मानता, बोला नहीं 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 मैं नहीं मान रहा, तो क्या करेगा वो, बोलेगा भैया मान लिया, अब इस बारे में इंफॉर्मेशन सभी लिस्ट में जितने लोग हैं उन तक पहुंचा दो कि ऑल द क्रेडिटर्स हैव बीन पेड ऑफ, कि सभी क्रेडिटर्स को पेड किया जा चुका है, ये बात पहले से फिक्स कर दी जाती है। तो क्या बोला भैया, बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात, क्या बोला, पहली बात तो क्या, सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसके बाद सीधी कहता नहीं 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 रुक जा, इतना काफी नहीं है, अब सारे के सारे क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर को आप नोटिस भेजो, किस बात का, कि आपकी कंपनी ने पेमेंट कर दिया। तो लिखो द कंपनी, राइट द वर्ड, द कंपनी शैल सर्कुलेट the notice of such payment to all the creditors
एंड डिवेंचर होल्डर, तभी को आप ये नोटिस भेजोगे कि आपकी कंपनी पेमेंट कर चुकी है, हमारा पैसा हमने पे कर दिया इस बात का। ऐसा क्यों करवा रही है सीजी? ताकि अगर कोई ऐसा मेंबर रह जाए जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिली, पेमेंट जिसको नहीं मिली, वो बोले बाद में आके, वो अपना इश्यू रेज करे। लेकिन इतना भी काफी नहीं था, बोली भैया काम कर, तो नोटिस भेज दिया, बोलो भेज दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी पे भरोसा नहीं कर रही कि सच में उसने नोटिस भेजा नहीं भेजा, तो क्या कहती है कि भैया एक काम कर, अब इसको पब्लिश करवा 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर, एक इंग्लिश वाला, एक लोकल लैंग्वेज वाला। एक कौन सा? एक इंग्लिश वाला, दूसरा लोकल लैंग्वेज वाला। इन दोनों में इसको पब्लिश करवा कि हाँ तुम्हारी कंपनी पेमेंट कर चुकी है। और जैसे ही पब्लिश करेगा उस बात की इंफॉर्मेशन, याद करो हमने कल ही पढ़ लिया था इस बारे में, नोटिस भेजने के बाद में इस जस्टिफिकेशन को, डिटेल्स को, या एप्लीकेशन जो आप अप्रूवल की मांग रहे हो, इस बात का जस्टिफिकेशन दिया जाता है, पब्लिश किया जाता है। और पब्लिश करने के बाद में इमीडिएट बेसिस पर सीजी और आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो लिखते हैं, क्या बोला, यहां तक क्लियर हो गया? डाउन समझ में आ गया? यहां तक कोई शंका तो नहीं है किसी को? लिस्ट भेजी, सबमिट किया, उसके बाद यहां तक क्लियर है? पेमेंट किया, डिक्लेरेशन दिया, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, यस सर। अब आती बात आगे, नेक्स्ट लिखो, द कंपनी, लिखते रहो, द कंपनी क्या करेगी? द कंपनी शेल, आकांक्षा कह रहे हैं फिर लेट हो गए। आकांक्षा बेटा कोई एरर आ गया था इसलिए क्लास में, लाइव में। हाँ लिखो, द कंपनी शेल क्या करेगी? पब्लिश, उसे पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश द डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन, द डिटेल्स ऑफ एंड जस्टिफिकेशन, इसमें देखो, इनटू 2 न्यूज़पेपर। वही बात जो पहले पढ़ी थी, याद करो, ऑब्जेक्ट क्लॉज में आया था पॉइंट। 2 न्यूज़पेपर, एक कौन सा? एक प्यारा प्यारा कौन सा? 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, पॉपुलर वाला, 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर विच इज पॉपुलर इन योर स्टेट, राइट द वर्ड, विच इज पॉपुलर इन योर स्टेट। और पॉपुलर का मतलब होता है जैसे मैक्सिमम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा हो। वेरी गुड। दूसरा, अरे वाह वाह वाह, सबने जवाब दिया। नंबर 2 हर्षिता, यस, अंजलि, ईशा, हाँ, तो कौन सा? नंबर 1, नंबर 2 इज एन, एक में काफी नहीं है, इन 1 वर्नैकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। वर्नैकुलर बोले तो किसको बोलते हैं? पढ़ा था, वर्नैकुलर, वर्नैकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर किसको कहते हैं बेटा? लोकल वाले को। वेरी गुड, यस, लोकल लोकल लोकल, एग्जैक्टली। तो वो सबमिट करना पड़ेगा। हालांकि खत्म नहीं हुआ, पब्लिश होने के बाद, और पब्लिश होने के बाद लिखो, एंड आफ्टर, में लिखो, एंड आफ्टर द पब्लिकेशन, आफ्टर द पब्लिकेशन लिखो, द नोटिस shall be, notice shall be given to सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी को। वो भी कैसे? ऑन इमीडिएट बेसिस। ये नहीं कि आपका न्यूज़पेपर आपने पब्लिश करवाया लास्ट मंथ में, इंफॉर्मेशन दे रहा नेक्स्ट मंथ में, ऐसा नहीं होता। तो लोगों ने बोला इमीडिएट बेसिस, मतलब भैया अगर पब्लिश हो गया तो सबमिट करवा दो एंड टू एंड। इमीडिएट बेस पर सीजी को सबमिट करना पड़ेगा वो पब्लिकेशन। क्या आपके रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, ये रही पब्लिकेशन। समझ में आया? अब क्या होगा? एंड इसी में आगे लिखो, सो खत्म नहीं हुआ, नहीं, एंड ए कॉपी ऑफ द सेम, कॉपी ऑफ द सेम पब्लिकेशन वाली shall be filed with the ROC। ओ, क्योंकि पब्लिक को इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। बचे कुछ लोग कहां से मिलेगी इंफॉर्मेशन? एक बार सी पॉइंट डिक्टेट कर दीजिए बेटा, सी वाला, द कंपनीज हैव सर्कुलेट द नोटिस ऑफ सच पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर। आकांक्षा, सर्कुलेट लिखा है बेटा, ये वाला वर्ड सबको भिजवाएगी, सर्कुलेट।
ओकेज, यस, ओकेज, ओकेज क्या होता है? ओकेज ओकेज होता है बेटा, हाँ ओके ओकेज बनाएंगे हम। यहां तक क्लियर हो गया? सीजी को भेजो, आरओसी को कॉपी सबमिट करो। यहां तक क्लियर है? और एक बात बताना, जो पब्लिकेशन किया, क्या उस पब्लिकेशन को मेंबर को नहीं भेजोगे? टेल मी टेल मी टेल मी। जो क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर उनको नहीं भेजोगे? यस सर, रिया, हाँ जी भेजेंगे सर। बोलो आया ना? भेजेंगे भाई, भेजेंगे, हम तो घर पे भेजेंगे, है ना? यस सर तुषार, एग्जैक्टली। भेजोगे ना? तो लिखो, डन हो गया ना तक? नोटेड। कोई दीन बंधु प्यारा बच्चा ऐसा तो नहीं है जो बोलेगा नहीं है मेरा लिखा नहीं है? बचा है कोई ऐसा? ये सबका नोट हो गया? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ई के बाद आया ई, और ई में लिखा हमने प्यारा पॉइंट, लिखो लिखो, द नोटिस आरओसी और सीजी को देने के अलावा, द नोटिस ऑफ सच पब्लिकेशन shall be sent to all the creditors and डिबेंचर होल्डर, उनको भी इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मेरा लास्ट लाइन बाकी था, मेरा लास्ट लाइन बाकी, ओके नहीं नोट कर ले बेटा, ये लो मैं छुप जाता हूं। रणनीत, ओके आगे आओ। तो क्या बोला भैया? देखो सीजी को दिया है नोटिस, समझो भाई ध्यान से, ऊपर तक बात क्लियर थी, लेकिन न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन की नोटिस इंफॉर्मेशन सीजी को मिलेगी, कॉपी आरओसी को सबमिट होगी, और एक कॉपी क्या होगी, और इस बात का नोटिस कॉपी किसे भेजोगे? सभी क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर को। किस लिए भेज रहे हो पता है? लिखो नीचे, इसके नीचे लिखो, टू गेट द रेस्पॉन्सेज, टू गेट द रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द कंसर्न पर्सन, कंसर्न मेंबर्स या पर्सन, जानने के लिए भैया कि सच में पैसा भेजा नहीं भेजा, और उन सब के रेस्पॉन्स क्या आए। तो रेस्पॉन्स का क्या करेगी बेटा? सबको कहानी चेक करना, गाइस सुनना ध्यान से, रिपीट कर रहा हूं। शुरुआत में सीजी को लिस्ट सबमिट की, सबका कंसेंट सबमिट किया, ओके। फिर सीएसीएस ने डिक्लेरेशन सबमिट किया कि लिस्ट भी सही है और पेमेंट भी हो चुकी है। थर्ड पे क्या आया? उसके बाद में बोला भैया सबको सर्कुलेट कर दो कि हाँ ये सारे क्रेडिटर्स थे, इनको पेमेंट मिल गई। किसको? सबको, मतलब सभी क्रेडिटर को और सभी डिबेंचर होल्डर को। उसके बाद में बोला पब्लिकेशन करो 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर, एक इंग्लिश वाला और एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर वाला। पब्लिश करने के बाद में सीजी को इमीडिएटली भेजो, बताओ इंफॉर्मेशन दो, और आरओसी को कॉपी सबमिट करो, और सभी क्रेडिटर और सभी डिबेंचर होल्डर को भी इस बात का नोटिस दिया जाए कि हाँ कंपनी ने पब्लिश किया है, नोटिस मिले। इसलिए द पर्पस टू गेट रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द कंसर्न मेंबर, ऑल द पर्सन हु आर कंसर्न विद द डिसीजन ऑफ द कंपनी, जिनका पैसा अटका हुआ है तुम्हारी कंपनी के अंदर, उनको बताओ कि देखो भैया पब्लिश कर दिया हम लोगों ने, रेस्पॉन्स आ गया। तो रेस्पॉन्स काफी नहीं है, अब क्या बोला? रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड करेगी कंपनी। रिपीट कर रहा हूं, कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि अब जो भी रेस्पॉन्स आएंगे उन रेस्पॉन्स को, क्रॉस रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि वही रेस्पॉन्स और वही क्रॉस रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी विल बी द बेस ऑफ अप्रूवल ऑफ सीजी। तो लिखते हैं इस पार्ट को। यहां तक क्लियर हो गया? डन पे आते हैं, डी पे आते हैं। यहां तक क्लैरिटी है? कोई पूछना किसी ने? एनी क्वेश्चन ऑफ एनी पर्सन? बोलो भैया, कोई शंका कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम करते हैं हर हर महादेव करके आगे बढ़ते हैं। इज इट सो? नो डाउट, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर बोले तो स्प्राइट वाला, एकदम वाला, अच्छा एकदम वाला, ओके वेरी गुड नाइस। डी पे आओ, डी लिखो। अब क्या बोलेंगे? लिखो द कंपनी, डी के बाद ई के बाद एफ आता है। सर क्या सर, एबीसीडी कहां से सीखी थी बेटे? बस पूछो मत, एफ लिखो। हाँ इशारा मारे, लिखो। नेक्स्ट इज द कंपनी, हाँ द कंपनी क्या करेगी? द कंपनी शैल रिकॉर्ड, उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड द रेस्पॉन्सेज एंड क्रॉस रेस्पॉन्सेज
scored the responses and cross responses from the received responses received from the concerned members including creditors and debenture holder. उन सबके रेस्पॉन्सेज और क्रॉस रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड करेगी एंड सच रेस्पॉन्सेज, लिखते रहो, कहानी चल रही है सिर्फ, रेस्पॉन्सेज एंड क्रॉस रेस्पॉन्सेज, सच रेस्पॉन्सेज एंड क्रॉस रेस्पॉन्सेज शैल बी सबमिटेड, इन्हें सबमिट किया जाएगा किसको? टू द सीजी। अब सीजी चेक करेगी, अच्छा लाओ मैं भी देखूं क्या क्या तुमने रेस्पॉन्स इकट्ठे किए। दीक्षा, नो डाउट, ओके, हर हर महादेव, यस ईशा, इज इट डन? यहां तक बात कहानी समझ में आ गई? बोलो यस यस यस, सबने कहा यस सर, आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे आओ। अब बेटा इतना सब कर लेगी कंपनी तो क्या जान लेके मानोगे उसकी? अब बताओ, इतना उसने कर दिया, क्या गले पे आप चाकू रखवा के घुमाने वाले हो क्या? बोले नहीं बॉस सर बस करो, बहुत हो गया। तो अब क्या बोलती है? अब सीजी बोलेगा ओके, एफ के बाद आया जी, तो लिखो द सीजी शैल डिस्पोज ऑफ, मैं वर्ड लिख रहा हूं डिस्पोज ऑफ, कल भी बताया था मैंने। डिस्पोज ऑफ का मतलब है मैं अप्रूव और मैं रिजेक्ट। इतना सब होने के बाद भी सीजी की मर्जी है वो अप्रूव करे या रिजेक्ट कर दे। तो क्या डिस्पोज ऑफ मतलब बोले तो मैं अप्रूव भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। क्या लिखो? द एप्लीकेशन ऑफ अप्रूवल। लेकिन लॉ कहता है भैया सीजी को यह बात बतानी पड़ेगी कितने दिनों के अंदर। याद करो कल वाली बात, कितने दिनों के अंदर एप्लीकेशन डिस्पोज करना मैंडेटरी है? टेल मी अंजलि, आकांक्षा, हर्षिता, बोलो वेरी वेरी गुड। माही सब कह रहे हैं 60, अनुतेज 60, ईशा 30, यस पूर्वी 60, दिव्या 60, महेश्वरी, ईशा 60, ईशा तुमने आंसर चेंज कर दिया अपना, हाँ 60, नाइस। 60 सारी आंसर चेंज हुआ, चीटिंग 60 डेज में, एग्जैक्टली करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। तो कितने दिन के अंदर देवम? हाँ जी 60। अब सारे बोलेंगे हैं, हाँ अब बोलो 60, मैं नहीं देख रहा। 60 डेज के अंदर, तो लिखो डिस्पोज ऑफ करने का टाइम पीरियड है विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर। कब? आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 60 दिनों का टाइम पीरियड होता है सीजी के पास में। याद आ गया, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। हाँ तो क्या हुआ? 60 दिनों में सीजी को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। ये तो कहानी होगी अगर सीजी डिस्पोज ऑफ करेगी। कब? इस केस में कब की बात है? लिख लो नीचे, लिखो इन केस वेयर, कब के लिए बोला गया? वेयर द रेस्पॉन्सेज and cross responses is in favor, अगर वो फेवर में हो, is in favor of the company, अगर कंपनी के फेवर में हुआ तभी, ऐसे नहीं। शुभम, क्रॉस रेस्पॉन्स का मतलब होता है बेटा कंपनी की साइड से रेस्पॉन्स। अब तुम मुझे कोई रेस्पॉन्स दोगे तो मैं भी रेस्पॉन्स दूंगा। Shubham, my response is close responses. Okay, yes. Otherwise CG पे केस। वेरी गुड आकांक्षा, बहुत। आकांक्षा तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए बेचारी भोली वाली सीजी के ऊपर, है ना? छुपते छुपाते घूम रही। कल भी मिली सीजी, मुझे बोलती है सर आकांक्षा ढूंढ रही, क्या करूं? तो चुप जा भाई, कहीं जाके क्या करेगी बता। आकांक्षा से बचना इतना आसान बात थोड़ी है, क्यों आकांक्षा, है ना? हाँ वेरी गुड, चलो यहां तक क्लियर हो गया, है ना? बताओ, हमारे बच्चों से ऐसे में समझ रखा तुम लोगों ने। यस अंजलि, हाँ वेरी गुड। आगे आते हैं, यहां तक क्लियर है?
ये कब बोला गया? अगर ये रिस्पॉन्स और क्रॉस रिस्पॉन्स फेवर में रहे तो। लेकिन सोचो, सोचो, क्या सुन तो लो, सोचो कि अगर मान लो अगर कोई क्रेडिटर ऐसा निकल के आ गया जो बोला मेरा नाम ही नहीं लिखा इसमें, मैं तो क्रेडिटर हूं, मुझे पेमेंट मिली नहीं, आकांक्षा रिजेक्ट कर दे। आकांक्षा नहीं, रिजेक्शन डायरेक्टली रिजेक्शन नहीं है बेटा, डायरेक्टली रिजेक्शन नहीं है। बोला भैया उस सिचुएशन में द सीजी विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, किसको? कंपनी को, टू द कंपनी दैट टू कन्विंस योर क्रेडिटर, जाके के कन्विंस कर उसको। और अगर कन्विंस हो गया दैट ही विल बिकम ए क्रेडिटर ऑफ योर कंपनी आफ्टर द ऑल्टरेशन और कन्वर्जन, तो हम तब भी सोचेंगे डिस्पोज ऑफ के बारे में। हाँ ईशा, उससे पूछेंगे एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो जी के बाद लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो मुझे डायरेक्टली जी के बाद एच भी नहीं पता, कैसी कैसी बातें हैं ना। हाँ है, बताओ। चलो आओ बढ़ते हैं, तो एच के बाद आते हैं। एच में क्या लिखेंगे? नोट करो बेटे, आओ चलो चलो चलो। एच में आया प्यारा सा पॉइंट, लिखो इनकेस इफ any disconsented creditor appears, कोई डिसकंसेंट, जिसने कंसेंट नहीं दिया, सहमति नहीं दी, क्रेडिटर्स appears after the publication, तो क्या होगा? लिखो लिखो द कंपनी shall have to convince that creditor on the ground, किस बेस पर? लिखो the ground that he or she become a creditor of the company even after, कि बाद में भी तू रहेगा हमारा क्रेडिटर, even after the alteration और कन्वर्जन। कि भैया बात सुन ले हमारी, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत ले, तुझसे सच्ची मोहब्बत हो गई। तुषार करके जी दिखा दो, लो बेटा तुषार। चले बेटा, नहीं कन्विंस हुआ तो रिजेक्ट, सीधी बात, नहीं हुआ तो रिजेक्ट, रिजेक्शन पक्का है एप्लीकेशन का। चलो चलो चलो, चलते चलते आगे बढ़ते हैं, चलो चलते चलते। तो क्या बोला? अगर कन्विंस हो गया कि हाँ तुझे बाद में भी कन्वर्जन ऑल्टरेशन के बाद भी हमारा क्रेडिटर माना जाएगा, तो तब भी हमसे पैसा ले पाएगा, तो उस केस में लिखो अगेन द सीजी may dispose of the application of approval within 60 days। ओ अच्छा, तो याद रखने दो बातें। आकांक्षा कह रही आपने भालू बुलाया? हाँ बुलाया आकांक्षा, अभी यहीं तक घूम रहा था, देखता हूं। एक सेकंड रुक बेटा आकांक्षा, अभी बस तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना मेरा कर्तव्य है। आओ हम बुलाएंगे भालू, भालू भालू भालू। चलो आ रहा है भालू बेटा, आ रहा है। कौन सा चाहिए? व्हाइट चाहिए, ब्राउन चाहिए, ब्लैक चाहिए? कौन सा भालू चाहिए आकांक्षा, बता बेटा। तीनों एक साथ ले आओ, वेरी गुड अंजलि। क्या करोगे तुम भालुओं का? लीजिए भालू तुम्हें हाय कहने को आया है, ले जाओ बेटा ले जाओ। अरे ये तो नहीं खोल रहा, कहां चला गया भालू? से हाय टू भालू, हेलो, हाय बोला।
देखो डांस देखना भालू का, डांस भी देख लो। उल्लू बनाया, हाँ तो नालायको, सच का भालू लेके आओ तुम्हारे लिए यहां पर मैं, हैं बताओ। सच में मोगली समझ लिया क्या भैया अपने आप को, बताओ। हाँ इज इट सो? कभी गोलगप्पे की चॉइस रखते, कभी मोमोज। लगता है मुझे प्रोफेशन छोड़ के लगना पड़ेगा, हलवाई बन जाता हूं। कभी जंगलों में मिलूंगा, कभी हलवाई की शॉप में मिलूंगा। तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते करते पता नहीं मैं कैसे क्या बन जाऊंगा। कम से कम तुम्हारी इच्छाएं पूरी तो कर रहा हूं, नालायक को सोचो। बताओ, थोड़ा कोई फेवर नहीं है। एक तो इच्छाएं पूरी करता हूं फिर भी कहते हैं भालू कहा था ना, ये थोड़ी ज्यादा भालू खेलता हुआ दिखना चाहिए यहाँ पे तुम्हें। बताओ मैडम मुझे टेडी बियर देना, दे टेडी बियर दिखाता हूँ खेलता हुआ। भाई कह रही अतुलित नहीं है, उसके जैसा लग रहा है। बताओ हद हो गए भाई। भाई अतुलित ये वीडियो देखेगा, अतुलित सुनना, माही ने बोला है अतुलित जैसा लगता है, देख लो। मैंने नहीं बोला बेटा, नाना माही ने बोला है, ठीक है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, माही ने बोला है, पक्का नहीं बताऊंगा, पक्का। हाँ आकांक्षा खेलता हो दिखना चाहिए, बट हम में से कोई नहीं बताएगा कि अतुलित को माही ने बोला है भालू जैसा। ओके, कोई नहीं बोलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कहने यहां तक क्लियर हो गया? नहीं मैं नहीं बता रहा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैंने कहते बोलूंगा ही नहीं बात कि माही ने बोला है। अच्छा यहां तक क्लियर हो? डन है, भालू को रहने दे रहे हैं, भालू यहीं खड़ा रहेगा। चलो आगे आओ, डन है पॉइंट। तो गाइस ये था अप्रूवल ऑफ सीजी, समझ में आ गया? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं तो कहूंगा ही नहीं। बताओ, इतना भोला भाला हमारा प्यारा बच्चा अतुलित। समझ में आ गया? यहां तक प्रोविजन में कोई डाउट है किसी को? डन 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 डन। चलो नो डाउट सर, समझ में। भालू लगाया है, हाँ कैसे बोल, हाँ बोल बोल बोल, सुन रहा हूं। नहीं 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 नहीं, एप्लीकेशन दोबारा नहीं लगता बेटा, ऑप्शन मिलता है। वो टाइम पीरियड 60 चल रहा है आकांक्षा, वो 60 दिन का टाइम पीरियड जब एप्लीकेशन लगाई थी तब से चलता हुआ आ रहा है बेटा, तब से कंटिन्यू है। नॉर्मली इतना लंबा खींचती नहीं है सीजी, इंस्टेंट मिलता है आपको। ओके ठीक है, डन। आइए गाइस, तो एमओए खत्म हो चुका है, बधाई हो तुम लोगों को। अब आते ए पे। मुझे लगा भालू बोल रहा है। शुभम बताओ, सच में है बोल रहा है क्या तू? पता नहीं, हो सकता है शुभम बातें करता हो, बात कर शुभम, बात करता रहे। आओ आगे आते हैं। तुम जो कहो वो ले आएंगे यहाँ पे, हम जलपरी कहोगे जलपरी ले आएंगे बेटा, टेंशन मत लो तुम लोग। हाँ शुभम क्या बोल रहा, बता शुभम आकांक्षा को क्या बोल रहा है भालू, अब बता। आजा, वो गाना सुना रहा है उसको भालू, उसको जंगल जंगल बात चलिए पता चला है। आओ द नेक्स्ट टॉपिक इज, लिखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओ ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ एम और एवे कौन है? दोनों बेटा कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं। चल पर ले आओ, तुषार कह रहा है। तुषार तू दूर है बेटा, कैसे लेके आऊं तेरे को मैं, बता तुषार कैसे लेके आऊं। आओ बताओ, जलपरा चाहिए? सुना है कभी जलपरा नाम की चीज तूने? ऐसी चीज चॉइस रखता है बता। हाँ नहीं तो ईशा कह रही बहुत हार्ड। आओ लिखो, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। टेंशन वाला तुषार बुरा नहीं मानता ना, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं। सबसे डिसेंट लड़का हमारा बच्चा। फिर तुषार कुछ बुरा लगा? नहीं लगा ना, लगा कोई बात नहीं, चलने दे, चलता रहता है। आओ लगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्या कर सकते हैं बता, चॉइस ही ऐसी रखता है। तो लिखो, हेडिंग बनाओ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5। एओए पे चांद सितारे बनाएंगे। लो आकांक्षा, इस पे लेकिन हम बनाएंगे 4 स्टार, उस पे 5 बनाए, इस पे 4 बनाएंगे। कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एमओए वाला, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो है। आओ तो बात करते हैं, लगाओ भी लोग तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 5 डिफाइंस द डेफिनेशन पावर। 5 में इसके बारे में प्रोविजंस की बातें करेंगे, एंट्रेंचमेंट के बारे में। क्या बोला? एंट्रेंचमेंट। क्या बोला? एंट्रेंचमेंट किसको बोलते हैं? आओ लिखवाता हूं, चलो। तो फर्स्ट वर्ड लिखते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा, तुमने पढ़ा था फाउंडेशन में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं? टेल मी टेल मी।
बोलो ना। नीत, आकांक्षा, अंजलि, अनुतेज, देवम, दिव्या, दोहेश्वरी, हर्षिता, ईशा, माही, निधि, पूर्वी, प्रतीक्षा, रिया, रॉबर्टो शर्मा, यो, साहिल, शुभम, तुषार, बाकी वेरी वेरी गुड। अरे वाह। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, वेरी वेरी गुड। किसने बनाए, किसने बनाए? क्वेश्चन ये है मेरा अगला। बोल तो दिया रूल्स एंड रेगुलेशन, बट किसने बनाए? ईशा, वेरी गुड बेटा ईशा, कंपनी ने बनाए। आकांक्षा, फर्स्ट मेंबर ने बनाए। तुसी, कंपनी ने, फर्स्ट शेयर होल्डर ने बनाए। नालायक को एक रिप्लाई करो। वेरी गुड प्रतीक्षा, प्रतीक्षा वेरी वेरी गुड। गाइस एक बात बताना, याद करें पूरी बात, पूरी होनी बातें। जब मैं कहता हूं कंपनी ने ऐसा किया, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कौन कर रहा है? ओ बताओ बताओ बताओ। ओ मैनेजमेंट, पीओडी, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले बनाया गया, तो प्रमोटर वर्ड यूज करते हैं। बाद में बोलते कंपनी ने किया, तो क्या बोलते हैं बाद के बाद में? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन व्हाइल राइटिंग द वर्ड कंपनी ने किया, दैट मींस मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विच इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जैक्टली, वेरी गुड, फाइनल आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। तो लिखते हैं, राइट डाउन द मीनिंग, लिखो। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आर दी rules and regulations, are the rules and regulations, कौन से? Click up frame by the company, frame by the company, जिसे फ्रेम किसने किया, किसने उतारा? by the company। गाना गा के उतारा था, बहारो फूल बरसाओ, हमारा एओए आया है ना। तो कंपनी कैसे, किसके लिए? लिखो, फॉर द इंटरनल गवर्नेंस, फॉर द इंटरनल गवर्नेंस, या इसी को बोलते हैं इंटरनल मैनेजमेंट। फॉर द इंटरनल गवर्नेंस, इसी को कहते हैं इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल गवर्नेंस या इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जिन रूल्स रेगुलेशन को देखो, अंदर के लिए, मतलब घर के अंदर क्या करोगे, मतलब कंपनी के अंदर क्या करोगे, मैनेजमेंट क्या करेगा, उसके लिए रूल रेगुलेशन डिसाइड कर दिए गए। और यहां मैं नहीं लिखवाने वाला तुम्हें कंटेंट ऑफ एओए, मैं नहीं लिखवा रहा। क्यों? बता दोगे तो? सुनो, तुम बताओ मुझे, है? हाँ, अगर यहां में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन इस पे आता ही नहीं है, यहां पर एओए के कंटेंट पे क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी हम बातें कर लेते हैं। भाई कंपनी के इंटरनल बातें क्या हैं बताओ? कंपनी के अंदर मेंबर्स का रेम्यूनरेशन कितना होगा, ये बात कहां की है? आउटर बात है, अंदर की बात है? अंदर की बात है। कंपनी में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स, ये सारी बातें अंदर की हैं बेटा। रिमेंबर, हटाना है किसी को तो क्या करें, बाहर करना है तो टर्मिनेशन, टर्मिनेशन किसका? डायरेक्टर्स का, मेंबर का, किसी भी एक्स्ट्रा पर्सन का, ऑडिटर का। ऑडिटर रखा तो उसका रेम्यूनरेशन क्या रखोगे, ऑडिटर की फी क्या रहेगी, कौन सी मीटिंग किस टाइम की जाएगी, किसी भी टाइप की फीस अगर आप ऑडिटर को पे कर रहे हो तो कब कितनी पे करोगे, कितना अमाउंट होना चाहिए, याद करो ना। अंडर राइटिंग कमीशन पे करते हो तो अंडर राइटिंग कमीशन कितनी लिमिट तक होगा? मैक्सिमम रेट इसका अप टू 5% तक है शेयर वाले केस में, बट आपने लिख दिया 1% देंगे तो 1% देंगे। ये सारी बातें कहां लिखी है? मीटिंग कौन से केस में कौन सी मीटिंग बुलाई जाएगी, एजीएम कब होगी, ईजीएम कब होगी, ये सारी बातें पढ़ के आ चुके हो अपने फाउंडेशन में, याद है बातें? और इन्हीं को आप बोलते थे क्या, इन्हीं को आपने नाम दिया था वहां कंटेंट, दैट इज क्लॉजेस ऑफ एओए, क्लॉजेस ऑफ एओए। ये सारी बातें क्या कहलाती हैं? क्लॉजेस ऑफ एओए। ये बातें याद है ना? आकांक्षा अगर नहीं पढ़ा बेटा तो नोट कर लो इस बात को, लेकिन ये पार्ट तुम्हारे फाउंडेशन में आ चुका था। कंट्रीब्यूशन किसने क्या, कैसे करोगे, सारी बातें यहां लिखी हो। किस केस में ओआर चाहिए, किस केस में एसआर चाहिए, और इवन एक और पार्ट लिख लो, एंट्रेंचमेंट। सर ये पढ़ाओगे? हाँ ये पढ़ाने वाला हूं। द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, ये भी इसमें लिखा होता है।
बट आप बोलोगे ये होता क्या है, वही तो बताने वाला हूं आपको मैं। नोट करना है आप लोगों ने, हालांकि मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है मैंने। हाँ, माही के रिजिड बनाना, वेरी गुड माही। पर इस बात को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वर्ड का अमेंडमेंट को डिफिकल्ट करता है। वेरी गुड रिया। लीगल सेफगार्ड्स किनके लिए, टू दोस प्रोविजंस, वो वाले प्रोविजन जिनमें एसआर की रिक्वायरमेंट होती है। आकांक्षा नहीं, अगर नहीं दिख रहा छोड़ दे इस बात को, ये तो पढ़ चुके हो बेटा, कोई बात नहीं। अब मेन पॉइंट पे आ जाए, मुद्दे पे आए, मेन मुद्दे पे आए नहीं आए बताओ। वेरी गुड हर्षिता, टू मेक प्रोविजन मोर टफ देन बिफोर। सबने एक ही बात बोली, सेंटेंस अलग अलग बना दिए हैं। इज इट सो? आओ लिखो, मेक ए हेडिंग बेटा एंड राइट दिस वर्ड, क्योंकि एक्चुअली दिस प्रोविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एओए के पार्ट में एक प्रोविजन होता है एंड दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। ठीक है, क्या होता है लिखते हैं, चलो आओ लिखवाता हूं। मेक ए हेडिंग, हेडिंग प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। क्या बोलेंगे, बोलना एंट्रेंचमेंट, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। सर क्या होता है, लिख लो, इसका मतलब लिखवा देता हूं, लिख लो। एंट्रेंचमेंट का मतलब नॉर्मली बोलते हैं अमेंडमेंट, लेकिन एक्चुअली मीनिंग क्या है इसका, लिखो एंट्रेंचमेंट आर दी लीगल सेफगार्ड्स, आर दी लीगल या एडिशनल लीगल सेफगार्ड्स। लीगल सेफगार्ड कौन से, लीगल सेफगार्ड्स लिखो, एडिशन टू दोज प्रोविजन, टू दोज प्रोविजंस, कौन से प्रोविजन, विच रिक्वायर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन, which required special resolution। सर क्या लिखा, समझ में नहीं आया। सुनो, अभी अभी मैंने बताया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होता है कि कौन से पार्ट के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा। मतलब मैंने बोला अगर किसी डायरेक्टर को, अगर किसी ऑडिटर को, अगर किसी पर्सन को टर्मिनेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, फंड डिसाइड करना है, तो ऐसे सारे प्रोविजन, सुनना बेटा ध्यान से, ऐसे सारे के सारे प्रोविजन जिनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी या एसआर की रिक्वायरमेंट होती है, उन प्रोविजन पे भी अगर आप कुछ एडिशनल प्रोविजन, एडिशनल रिक्वायरमेंट लगा देते हो, एडिशनल रिक्वायरमेंट लगा देते हो, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट उन प्रोविजन के लिए जिनको एसआर चाहिए, क्या बोल रहा हूं, उन प्रोविजन को जिनको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनके ऊपर भी थोड़ा और बाउंडेशन लगा देना, और बाउंडेशन लगा देना, और रिक्वायरमेंट लगा देना, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट। दैट इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट, शॉर्ट में से बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट चेंज की बात कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया, यस। तो इससे सबकी बात सही हो गई कि प्रोविजन को और जरा टफ बना देना। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो अब मैं लिखवाने वाला हूं एंट्रेंचमेंट से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं। चलिए बेटा, आओ आओ राजा, आओ राजा, पहला आओ, फर्स्ट लिखो, लिखो। अच्छा बताना मुझे, क्या जरूरी है क्या कि हमेशा आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन होंगे, बोलो यस और नो। इज इट मैंडेटरी टू हैव द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट ऑलवेज, इज इट सो? नो 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 नो, नहीं होंगे, रिमेंबर। तो लिखो बेटा, वेरी गुड बेटा, लिखो द आर्टिकल दैट इज एओए may have, मैं मस्ट नहीं लिख रहा, ना शैल लिखा, may have the provision for entrenchment, may have the provision for entrenchment, हो भी सकते हैं और नहीं भी, निधि हाँ जी। एंट्रेंचमेंट के लिए प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ओके, छोटी सी बात। लेकिन अगर हुए तो लिखो, लिखो इफ
द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट सिंपली शोज आर्टिकल को बोलते हैं। एओए को हम नॉर्मली आर्टिकल भी लिखते हैं, याद रखना। और ये लॉ ने कहा है, मैंने नहीं बोला, लिखो। इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन contains the provision for entrenchment, लिखो, then a notice shall be given। क्या बात कर रहे हो, इसके लिए भी यस। हाँ कांक्षा, एओ लिखना अलाउड है बेटा, यस यस। देन ए नोटिस शैल बी गिवन टू दी आरओसी। जाओ जाओ, ये खबर छपवा दो अखबार में, इंफॉर्मेशन पहुंचा दो किसको, रजिस्ट्रार में। इज इट सो, रजिस्ट्रार को। ओके कैसे, अब दो बातें लिखते हैं यहां पे। पहली बात, सर आरओसी को नोटिस देना है, यस देना पड़ेगा, लेकिन दो पार्ट लिखते हैं यहां पे। पहला लिखो, यही तो है मेन प्रोविजन, बी पार्ट। फर्स्ट लिखो इसके अंदर, अगर कंपनी नई है तो क्या, पुरानी है तो क्या। तो लिखो नंबर 1 ए पार्ट, केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। कंपनी एग्जिस्टिंग नेचर की है, पहले से थी, कंपनी बनी हुई थी, नए प्रोविजन डाल रहे हो तो क्या। नंबर 2 बी पार्ट, अगर नई कंपनी बना तब क्या, इन केस ऑफ न्यू कंपनी। नई कंपनी में क्या प्रोविजन और एग्जिस्टिंग में क्या। तो नई में लिखो नोटिस देना पड़ेगा, किसमें लिखो, नोटिस इन फॉर्म नंबर, नोटिस इन फॉर्म नंबर, फॉर्म का नंबर याद रखना, लिखो MGT 14। अगेन वही आ गया, MGT 14। कितने दिन में लिखो, विद इन 30 डेज, within 30 days of alteration। MGT 14 30 दिनों के अंदर एग्जिस्टिंग कंपनी को, रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा MGT 14 के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ न्यू कंपनी, अगर कंपनी ताजा ताजा बन रही तब क्या करोगे, सिंपल, कौन से फॉर्म में जाएगा, लिखो इन फॉर्म नंबर, लिखो INC 2, इनफॉर्म नंबर INC 2, वो भी कैसे, देखो अलोंग विद, पूछूंगा क्वेश्चन आप लोगों से, अलोंग विद फॉर्म 22 प्लस INC 32। बताओ कौन सा फॉर्म था ये, पढ़ के आ चुके हो। व्हाट इज द फॉर्म नंबर INC प्लस INC 32, बोल बेटे बोल, जल्दी से बोल। व्हाट वाज द फॉर्म नंबर स्पाइस प्लस INC 32, कौन सा था, टेल मी। वेरी वेरी गुड हर्षिता, रे बेटे मौज कर दी, मजा आ गया, इनकॉर्पोरेशन वाला फॉर्म। वेरी गुड साहिल, पूर्वी बहुत बढ़िया बेटा, तुम तो लाजवाब हो। अनुतेज वेरी वेरी गुड। आकांक्षा, तुषार बढ़िया, वेरी गुड बेटा। प्रतीक्षा वेरी गुड बेटा। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही INC के साथ जुड़ जाएगा INC 2। डन। अतुलित तुम आ गए बेटा, अतुलित हेलो बेटा, तुम्हें किसी से मिलवाऊं अतुलित, मिलना चाहोगे हैं। ये माही चाहती थी, माही बोली, अगर माही ने कहा था, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में, माही ने कहा था अतुलित आए तो इसे जरूर मिलवाना। से हाय अतुलित, हाय बोलो। मेरे को नहीं है, मेरे को हाई नहीं बोलने का, हाय बोलो, माही ने बोला था ये। अरे बताओ, ही इज ए बॉय, ही इज ए गर्ल। अरे भैया तुम एक बात बताओ, कभी कहते हैं लड़की बोलो लड़की, अरे भैया यहाँ पर जो नाम मुझे दिखता है, किसी का अल्फाबेट पूरा, किसी का शॉर्ट दिखता है, तो क्या हो गया, लड़का लड़की में भेदभाव करते हो तुम लोग, बताओ, नहीं ना। हाँ अतुलित हैप्पी, अच्छा लगा तेरे को कि माही पकड़ के लाई जंगल से तेरे लिए। और माही ने कुछ कहा था, माही ने कुछ कहा था, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूंगा, तू वीडियो देख लेना अपने आप।
बट मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं किसी को, ठीक है। मैं बेटा बहुत बोला इंसान हूं। चलो ओके चलो, ये इससे पूछ। अच्छा देख सुन ध्यान से, आज हमने वो पार्ट रूल नंबर 30 पूरा कर लिया था, सुन ले। रूल 30 पूरा हो चुका है। रूल 30 के बाद में अभी हम पढ़ रहे हैं अपने पास में एओए के ऑल्टरेशन के बारे में, एंट्रेंचमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चले आगे। देख माही कह रही, ओके बेटा इसकी क्लास जस्ट होते, एक बात बताओ, तुम्हारी क्लास होने के बाद अपलोड कर देता हूं मैं क्लास इंस्टेंट आप लोगों के पास, ठीक है। आगे आते हैं, डन डन डन, आगे बढ़े, चलो चलो। आइए बी के बाद आ रहा सी, ये डन हो गया। अब एक बात लिखो, अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन कैसे एवे में डाले जाते हैं? हैं? कब कब कब? तो लिखो, लिखो द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। अतुलित यहीं से लिखना चालू कर बेटा। द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट may be made, वर्ड कौन कौन से लिखो, कब कब, फर्स्ट नोट करो, मेड पहला, या तो जब कंपनी बना रहे तब, ये डी है या सी? बेटा सी हो गया ना, ए बी लिखा मैंने, खाली ए लिखा बी लिखा, सी पार्ट है बेटा। अंजलि अपलोड करना हो सर, क्या बोल रहे हो? अरे 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 सर हमारे यूनिक ऐप पर अपलोड करना ना सर, वो लिंक शेयर हो जाता है। शुभम बेटा मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में कुछ भी, मैं क्या बोलूं बेटा, एक्चुअली मेरे पास में ऐसा कोई लिंक नहीं है। हाँ बोल बेटा। इसके लिए इतना बस, ये देख अभी तुम छोड़ दो पेज बेटा, भालू को छोड़ के वो मत बनाना, कभी बनाओगे भालू की फोटो मत बना देना बुक्स के अंदर, ठीक है। हाँ अंजलि ने बताया 3 पेज छोड़ दे, अंजलि सिंह 3 पेजेस, ओके चलो आइए भैया। तो पहला कौन सा, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बोला एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डालने हैं तो या तो कंपनी को फॉर्मेशन के टाइम पर, जब आप एमओए बनाते हो, प्रमोटर बनाते हैं तभी डाल दो अगर डालना है तो, नहीं तो अगर बाद में मूड चेंज हुआ तो कब डालेगा बताओ? प्राइवेट कंपनी के केस में कब? मैंने तो बना दिया आकांक्षा, वेरी गुड बेटा, आकांक्षा मैंने भालू बना दिया, बहुत बढ़िया आकांक्षा। बताओ माही, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे पास। निधि, हाँ जी, नीत शांत होकर, नीत कह रहा मैं बोलूंगा ही नहीं आज, शुभम कह रहा मैं भी नहीं बोलूंगा आज। हाँ आओ लिखो, तो या तो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर, दूसरा निधि वेरी गुड बेटा। एनी डाउट सर? नहीं अंजलि मुझे कोई डाउट नहीं है बेटा, कोई शंका है ही नहीं, ना ना, ज्ञान के भंडार हो तुम लोग बेटा। आओ लिखो नंबर 2, या तो कंपनी के फॉर्मेशन पे, पब्लिक कंपनी के केस में एसआर से, और प्राइवेट में बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर। तो लिखो नंबर 2, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। कब कब कब? इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में नहीं चाहिए एसआर वगैरह, प्राइवेट कंपनी में तो सब मेंबर इकट्ठे होंगे और बोलेंगे भैया बताओ कंसेंट है, हाँ है। और गाइस लिसन टू मी, जब मैं वर्ड लिखता हूं ऑल, ऑल मींस 100%, समझ में आता है नहीं आता? अपुन ने बोला ऑल मतलब 100%, एसआर बोला तो 75%, याद है? हाँ। तो पब्लिक में कब? अगर पब्लिक कंपनी में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डालने हैं तो क्या आता है सर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग ऑफ एसआर। कौन सी कंपनी में? कौन सी कंपनी में? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, वाह, है ना, केस ऑफ पब्लिक कंपनी। यस, कब? या तो फॉर्मेशन के टाइम पर स्वाहा, दूसरा या तो सबके कंसेंट से प्राइवेट कंपनी, या फिर एसआर पास करना पड़ेगा अगर पब्लिक कंपनी में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन ऐड किए जा रहे हैं तो। एक कॉमन बात मुझे ये बताओ, क्या प्राइवेट, क्या नई कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी दोनों को अगर एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डाले हैं तो क्या इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना।
यस सर, हाँ हाँ हाँ, वेरी वेरी गुड। दिव्या, दिव्या का रिप्लाई आया, वेरी गुड। तुषार, सबका ही आ चुका, मैं मैसेज कम के पढ़े हैं। रिया, वेरी गुड, डन है। चलो बेटा, ये था पार्ट एंट्रेंचमेंट वाला। सबको देना है बेटा माही, हाँ ये पार्ट। रजिस्ट्रार को तो एग्जिस्टिंग और दोनों को चाहिए बेटा। हाँ हाँ, मेनली पब्लिक कंपनी, यस ओके। आकांक्षा करिए, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। आकांक्षा, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्या न्यू और एग्जिस्टिंग कंपनी दोनों को रजिस्ट्रार के पास नोटिस देना पड़ता है, हाँ या ना? यस, खत्म, ओके। चलो एक हेडिंग बनाओ, लिखो फॉर्म्स ऑफ नाइन 58 57 56 3 2 1 -1 -2। डन हो गया? बताओ अब क्या मैं नंबर भी काउंट ना करूं? बताओ। अच्छा ठीक है, ओके। लिखो फॉर्म्स ऑफ एओए। गाइस ये जो है ना बुक में ना मॉड्यूल में आपको दिख रहा है एमओए के चार्ट लिखे हुए। एमओए में लिखा है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, है ना? ए में बना रखा चार्ट कैसे, एफ जी एच आई। क्या है ये, क्या है क्या क्या लगता है? टेल मी। जब मैं बोलता हूं फॉर्म्स ऑफ एओए, बोले तो क्या होता है, क्या होता है? अच्छा, और कुछ बाकी? अतुलित, आज के बाद भालू को बोल दूंगा छोड़ दो, तेरे पीछे छोड़ दूंगा ध्यान रखना इसको। दोबारा सोचो, 4 डिफरेंट कंपनीज। अनुतेज, होता क्या है? सोचो दोबारा ध्यान से। अतुलित, नीत, आकांक्षा, अंजलि, अनुतेज, शुभम, हर्षिता, वेरी गुड। टेबल 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 टेबल, वेरी गुड। किसने कहा? एक सेकंड एक सेकंड। निधि, वेरी गुड। अनुतेज, वेरी गुड, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे, सबने जवाब दिया। अतुलित, आकांक्षा, हर्षिता, मैं जिनके नाम नहीं बोल पाऊं माफ करना। नीत ने नाम पढ़ के बता दिया। अरे नहीं, सुनो ध्यान से बेटा, इस फॉर्म्स का मतलब होता है मॉडल, द मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सुनो ध्यान से बेटा, फॉर्म्स ऑफ एओए या फॉर्म्स ऑफ एमओए किस लिए होते हैं? कल को जब तुम काम करने जाओगे, प्रैक्टिकल काम करोगे, सुनना ध्यान से, वेरी गुड प्रतीक्षा, फॉर्मेट। कल को एक बात बताओ, जब तुम काम करने जाओगे क्लाइंट के लिए, एक कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, एओए बनाना है, एमओए बनाना है, तो कहां से लेके आओगे? अपना ज्ञान लगाओगे वहां पर कि मुझे लगता है लिखना चाहिए जित्सो। वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया बेटा। नहीं ना? तो लो ने क्या किया, आपको तैयार रेडीमेड फॉर्म में आर्टिकल्स का फॉर्मेट दे दिया। आप क्या बोलोगे? अरे भैया, क्लाइंट से बोलेगा हाँ तो तेरे को क्या मांगता है? क्लाइंट से क्या पूछोगे, तुझे क्या मांगता है? वो कहेगा मेरी कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर। तेरे लिए बनेगा ए का फॉर्म नंबर कौन सा, ई। क्या था? ई के बाद एफ आता है, एफ। किसी ने बोला मेरी कंपनी कौन सी बनाऊंगा, लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल। मेरे को एमओए कौन लगेगा और ए कौन लगेगा? यस, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? दीज आर दी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, दीज आर दी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बेटा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस, तो फॉर्म्स, वो बोलेगा ठंड गरम, ठंडा गरम, कुछ भी दे दे। वेरी गुड माही, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, मजा आ जाएगा ऐसे बोलोगे तो, है ना? बोला चेक कितने का दूं, ठंडा गरम, कौन सा चाहिए बता दो पेमेंट वाइज? पेमेंट ठंडे में लेंगे गरम में लेंगे मैडम, बताइए, टेल मी। कुछ भी दे दो, है ना? श्रद्धा है जी, इज इट सो? या फीस बोलोगे अपनी? बोलेंगे फीस, या फीस बोलेंगे ठंडा गरम में। बोला मैडम काम करके जाओ, ठंडा गरम पी के जाना, बस डन। फीस क्या करना है? पैसा अपने को पैसा थोड़ी मांगता है, ऐसे बोलोगे। हमको नहीं मांगता पैसा, हम नहीं जानते पैसा। गाना गाएगा वो, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे क्यों मरती है तू। हाँ, कुछ काम करके दिखाओ, काम भी करो ठंडा भी पिएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लिखो फॉर्म्स का मतलब है बेटा, लिखो द टेबल फॉर मॉडल आर्टिकल्स। ऐसे टेबल ऑफ किसकी, एमओए की बनती है कि अगर आपको कौन से आर्टिकल्स बनाने हैं, कौन सी कंपनी के, उसके लिए फॉर्मेट पहले डिसाइड है। पैसा भी ठंडा भी, जेंडर बड़ी हो तो आप मेरा तो जेंडर बड़ी। अरे भैया माही, तो मैं क्या करूं? तेरे नाम के माही लिखा, आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे, AGAY।
एजीओजी बोलूं तेरे को मैं? हाँ, अच्छा मिस्टर माही, ओके, गाना भी गाऊं माही वे, ऐसा नहीं ना? चलो आओ फिर पढ़ते हैं। तो पहले क्या बोला? हाँ बताओ, अब बताओ एजीओजी लिखा, मैं क्या करूं बताओ? पूरा लिखा ही नहीं रहा नाम, क्या करूं? हाँ नहीं तो जूम वालों की गलती है बेटा, मैं कोई जिम्मेदार नहीं इस चीज के लिए। आइए तो लिखते हैं, पहला ए बी सी डी ई तक आता है, कहां पर? ए बी सी डी ई आता है एमओए के मॉडल, ई के बाद आता है एफ, तो फॉर्म नंबर एफ लिखते रहो। एफ के बाद आता है जी, जी के बाद आता है क्या नहीं पता, एफ जी एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, बस ये टेबल के फॉर्मेट से, बस नाम लिख लो इसके। एफ में कौन सा लिखो? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाली बनाना चाह रहा है क्लाइंट आपका, तो वहां पर अगर आपको आर्टिकल्स का नहीं पता तो आप फॉलो करोगे फॉर्म नंबर एफ, यू हैव टू फॉलो द फॉर्म नंबर एफ। दूसरा, अगर कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी वाली? हैविंग शेयर कैपिटल, तो वहां बनेगा फॉर्म नंबर जी। उसके बाद आर्टिकल्स के लिए लिख रहे हो प्रॉपर ही आपके पास? हाँ बेटा अंजलि, आर्टिकल्स में भी है बेटा, वहां पर है ए बी सी डी ई, जो यहां लिख रहे हो वैसा ही है वहां पे बेटा। वहां ए में है लिमिटेड बाय शेयर, बी में है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यहां पर है हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। सी में है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, वहां उल्टा है इसका, ये दोनों लिखूंगा, इन दोनों का उल्टा एमओई के अंदर है, ठीक है। ओके तो लिखो इसमें, नेक्स्ट इज लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बस वहां पर ये उल्टा है, ऊपर नीचे है, बाकी डिट्टो ऐसा कैसा है वहां पर भी याद रहेगा। जैसे यहाँ पे नोट लिखा है ना और हैविंग लिखा है, वहां पर ये बदल जाता है, ये ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ठीक है। बाकी डिट्टो सेम रहेगा। फॉर्म एच, आई में कौन सा लिखो? लिमिटेड, कौन सी? नहीं, अनलिमिटेड कंपनी, नीचे वाला भी सेम ही है वहां पर भी, उल्टा पुल्टा, लिमिटेड बाय या अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, वहां क्या हो जाएगा? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल। फॉर्म नंबर आई, जे में लिखो कौन सा है? अगर कंपनी कौन सी बना रहे हो? अनलिमिटेड वाली, कोई बनाता नहीं लेकिन तो भी लिख लो, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बस बेटा बस, ये टेबल है, फॉर्मेट है, क्या अतुलित? बेस्ट पार्ट है, याद कितना इजी है, देख सुन ध्यान से। पहले वाला हमेशा क्या रहेगा, चाहे वो एमओए की बात हो या एओए की बात हो, ये एमओए के आर्टिकल है, ए बी सी डी, फॉर्म नंबर ए, फॉर्म नंबर बी, फॉर्म नंबर सी, फॉर्म नंबर डी, फॉर्म नंबर ई, ई के बाद आता है एफ वाला पार्ट, एफ जी एच आई जे, जे तक पूरे, 5 उसके 5 इसके, तो पहले 5 उसके हैं, तो पहला देख, पहला कॉमन है, एमओए और एओए दोनों कॉमन क्या है? फर्स्ट देखो ध्यान से, लिमिटेड बाय शेयर, पहला कॉमन होगा लिमिटेड बाय शेयर, बाकी दो याद रखो, लिमिटेड बाय गारंटी, एक में है हैविंग शेयर कैपिटल, एक में नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, समझ में आया? ऐसे अनलिमिटेड कंपनी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बोलो याद हुआ? इजी है, याद हुआ नहीं हुआ बोलो? यहां पर क्या होता है? बी और सी के अंदर क्या आ जाएगा? लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, नीचे वाले में अनलिमिटेड कंपनी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, खत्म। बस हैविंग और नॉट हैविंग का सीक्वेंस चेंज है, बाकी डिट्टो सेम एग्जैक्टली, बस हो गया याद? ओके, एक नोट लिख लो, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं, ये तो भी खत्म हो गया हमारा। लेकिन नोट, नोट में लिखो बेटा, लिखो इफ द कंपनी, इफ द कंपनी, सर ये तो ऐसे हो गया जैसे बचपन में डिफरेंस बिटवीन लिखते थे टाइम, इसी में इज नॉट, हाँ तुषार वेरी, वैसे ही हुआ बेटा, वैसे ही हुआ। अच्छा इसमें ऐसे मत लिखो, लिखो द कंपनी लिखना, इफ हटा दो,
देखो द कंपनी मे और मे नॉट हैव, बेटे मॉडल आर्टिकल है, फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो। द कंपनी मे और मे नॉट हैव द प्रोविजन, लाइन लिख लो बस खाली, मे और मे नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ मॉडल आर्टिकल्स। कंपनी चाहे तो इन मॉडल आर्टिकल्स के फॉर्मेट को, प्रोविजन को इंक्लूड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी ने मॉडल आर्टिकल के प्रोविजन को एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूड कर दिया, नहीं लिया, और बाद में अगर प्रोविजन नहीं था कंपनी के अंदर, तो कौन सा फॉलो होगा? टेल मी, बताओ। वेरी गुड शुभम, ऐसे नहीं, ऐसे मत मॉडल आर्टिकल वाला बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? मॉडल आर्टिकल वाला। इन केस, इफ इन केस द कंपनी हैव एक्सक्लूडेड, लिखो कंपनी हैव एक्सक्लूडेड या मॉडिफाइड द प्रोविजन, मतलब काउंट ही नहीं किया उसने, प्रोविजन ऑफ ए वे, कौन सा फॉलो होगा? लिखो द प्रोविजन ऑफ मॉडल आर्टिकल विल फॉलोड, द प्रोविजन ऑफ मॉडल आर्टिकल विल बी फॉलोड। ऐसे मॉडल एमओए के लिए भी, कि तुमने कुछ नहीं लिखा तो किसका माने? भाई बता रहा हूं इसका मतलब बेटा, आर्टिकल शैल बी फॉलोड। एक बात बताना भाई, एक बात पूछता हूं बेटा, ठीक है? बताना, रिप्लाई करना। भाई एग्जांपल के लिए मैं बना रहा हूं किसी कंपनी का एओए, और यहां है किसी कंपनी का, या यहां पर कंपनी लोग का एओए, मॉडल आर्टिकल, कंपनी का मॉडल आर्टिकल। मुझे एक बात बता, पूछता हूं, प्रैक्टिकल रिप्लाई करना। मॉडल आर्टिकल में एक लाइन लिखी हुई है कि भैया अंडर राइटिंग कमीशन 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5% इन केस ऑफ शेयर, नॉट एक्सीड 2.5% इन केस ऑफ डिबेंचर। अंडर राइटिंग कमीशन लिखा हुआ है, ठीक है? अब मैं कहता हूं, बता माही मुझे, अगर मैंने आर्टिकल्स में अंडर राइटिंग कमीशन को लेकर कोई प्रोविजन नहीं लिखा, अगर मैंने अंडर राइटिंग कमीशन का प्रोविजन लिखा ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया, और कल को मेरी कंपनी अंडर राइटिंग कमीशन की बात कर रही है, शेयर इश्यू कर रही है, विच प्रोविजन टू बी फॉलोड? मॉडल आर्टिकल वाला है, कहीं और से निकाल के लेके आऊंगा? टेल मी। हाँ ही रिप्लाई कर, तुमने पूछा मुझसे क्वेश्चन। यस अतुलित, वेरी गुड। हाँ ही क्लियर हो गया। आकांक्षा वेरी गुड, मॉडल आर्टिकल वाला, इसका मतलब ये होता है जो ऊपर लिखा है। समझ में आया? समझ में आया? ओके ईशा, एग्जैक्टली मॉडल आर्टिकल बेटा। डन डन डन, आकांक्षा, माही, अतुलित। लीजिए बेटा, आज इतना ही करेंगे। टॉपिक का नाम लिख लो, नेक्स्ट क्लास में करना है हमें, एक पार्ट बचा हुआ है, लिखो ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। छोटू सा पार्ट है, इसमें कॉमन प्रोविजन आएंगे, बहुत छोटू पार्ट है ये, सेक्शन नंबर 14। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सर एफ वाला नहीं होगा शुभम, किस में एफ वाला नहीं होगा बेटा, बोलना। शुभम किस में बेटा? शुभम मैंने यहां पे कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया ना बेटा, मैंने लिखा हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नहीं, तो जो भी कंपनी होगी उसका एप्लीकेबल होगा ना बेटा शुभम, जो भी कंपनी की टाइप है उसका एप्लीकेबल करोगे। ये सारे मॉडल आर्टिकल्स के फॉर्मेट है। ओके ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोल बोल बोल, हाँ बोल, सुन रहा हूँ। ये ले बेटा ले, ये याद रखियो, भूलियो मत। हाँ डन डन, ये रहा बेटा, यहां से करवाया मैंने। आकांक्षा करिए आप एमसीक्यू, बहुत सारे बेटा आकांक्षा, आप एमसीक्यू प्रोवाइड कराओगे, बहुत सारे बेटा आ रहा है मेरे पास में, तुम करने वाले बनना खाली। क्वेश्चन बैंक तो भरा पड़ा है मेरा, फ्लिपकार्ट अमेजोन हर जगह बुक है बेटा, डोंट वरी, तुम्हें अलग से दूंगा मैं। आगे ले बेटा।
हर्षिता बेटा बुक प्रिंटिंग में चल रही है बेटा, अभी आपको नोट्स वैसे दे दूंगा मैं, क्योंकि एक्चुअली बुक्स जो है वो पब्लिकेशन के थ्रू होती है। जो इंडिया का लीडिंग पब्लिकेशन भरत पब्लिकेशन है वो बुक पब्लिश करता है लोकी मेरी, इसलिए वो जैसे आ जाएंगी बुक्स, अभी बुक के ऊपर पब्लिकेशन है, कॉपीराइट इशू आ जाएगा अगर मैंने आपको नोट्स दिए तो बेटा, तो नोट्स दे दूंगा, पूरा बुक नहीं सेंड करूंगा आपको अभी मैं, ठीक है। जैसे ही बुक आएगी आपको मिल जाएगी। तब तक आईसीआई मॉड्यूल जिंदाबाद। मैंने 12th में पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी मॉडल लाइक एफ तो बाय डिफॉल्ट नहीं बेटा शुभम, शुभम वो तब होता है बेटा कि कंपनी की स्टाइल ही अगर मान लो ना गारंटी है ना अनलिमिटेड है, शुभम अप्लाई कर, कोई कंपनी ना तो लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय ना अनलिमिटेड गारंटी, तो कौन सी कंपनी में लाएगी वो? टेल मी शुभम, बोल बोल बोल। ठीक अंजलि भेज दूंगा बेटा। शुभम टेल मी बेटा, एओई के लिखवाया मैंने ई एफ जी एच से, तो ठीक है शुभम, क्लियर हो गया पॉइंट जो तूने पूछा मुझसे का मतलब क्या था? ओके डन है, हो गया तेरा तुलित। अभी कौन सी क्लास तुम्हारी, अभी कौन सी क्लास है? आकांक्षा एमओई के फॉर्म नहीं लिखवाए बेटा मैंने, उल्टा कर दो ना, ए बी सी डी ई तक लिख लो उसमें, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म ई। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, फिनिश करो फिर क्लास लो बेटा, जाओ टाटा सी यू। हाँ हाँ क्लास लो क्लास लो, ठीक है डन हो जाएगा, खत्म, बाय बेटा, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बेटा।